मिस्र अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती है। यह देश पश्चिम और पूर्व में मरुस्थल से घिरा हुआ है, इसलिए सूखा और रेतीला है। यहाँ की भूमि को नील नदी का उपहार मिला है। नील नदी सारे मिस्र में बहती हुई भूमध्य सागर में मिलती है। नील नदी की घाटी मिस्र का सबसे उपजाऊ भाग है। मिस्र सभ्यता का विकास इसके किनारों पर हुआ। उस समय वहाँ राजा का शासन चलता था। वहाँ की भाषा हिब्रू में राजा को फ़ैरो कहा जाता था, जिसे रा नाम के देवता का पुत्र माना जाता था। रा यानी सूर्य देवता। सूर्य को वहाँ सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना जाता था। देश के शासन कार्यों में कुलीन परिवारों के अलावा पुजारी, कर्मचारी, कलाकार, हस्तशिल्पी और किसानों की विशेष भूमिका होती थी। मिस्र की महिलाएं राजा की उत्तराधिकारी हो सकती थी। वहाँ के लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य में जीवन रहता है, इसलिए वे मृत शरीर को कुछ विशेष तरीकों से संरक्षित करते थे, जिसे ममी कहा जाता है। फिर इसे ताबूत में सजाकर पिरामिड्स में रखा जाता था। आज भी ये पिरामिड सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। ये पिरामिड कायरो के निकट गीज़ा में है। गीज़ा में स्फिंक्स मूर्तिकला का एक उत्तम उदाहरण है। स्फिंक्स एक पौराणिक जानवर है, जिसका सिर मनुष्य का और शेष भाग सिंह का है। सन 1920 के दशक में तूतनखानम मकबरे में कई वस्तुएं जैसे सिंहासन, गहने, संदूक आदि भी मिले, जो उन्होंने मृत व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए रखे थे। एक बहुत ही खूबसूरत कप मिला। कैरो में मिस्र की पुरानी चीज़ों का म्यूज़ियम बनाया गया। मिस्र वासियों ने मंदिर भी बनाए। कानार्क और अबू सिम्बल के मंदिरों में देवताओं, राजाओं और आम आदमी के रोज़मर्रा के जीवन को दर्शाते हुए विभिन्न दृश्यों की झांकियां हैं। यहाँ की लिपि चित्रों पर आधारित है, जिसे हायरोग्लाइफिक कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय इस लिपि में लगभग 600 चिन्ह थे। युग बदला, फिर वहाँ पर्शियन, ग्रीक, रोम, अरब और तुर्क लोग आए। उनका राज्य स्थापित हुआ। यहाँ के बाज़ारों में आज भी इन सब देशों की संस्कृति की छाप लिए कलाकृतियाँ, शैंडलियर्स, लैम्प्स और सजावट का बहुत सा सामान दिखाई देता है। यह सब सैलानी को बहुत लुभाता है। यहाँ नए शहरों का निर्माण हुआ। अलेक्जेंडर पोर्ट शिक्षा का केंद्र बना। 1960 में मिस्र वासियों ने एक नया बांध असवान बनाया। आज भी सैकड़ों सैलानी मिस्र की प्राचीन सभ्यता को देखने के लिए आते हैं।